जब आप टाइल्स खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या है आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होगा आपको टाइल्स खरीदने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश रावत और आपके अपने चैनल दुर्गेश ट्रेडर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं टाइल्स रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि जब हम नया मकान बनाते हैं तो हमें उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है कि कौन सी टाइल्स का यूज हमें किस जगह पर करना ठीक रहेगा। हालांकि हमें नॉलेज नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पर जो कारीगर काम कर रहा होता है हम उससे सजेशन लेते हैं। तो वो आपको जैसा भी सजेशन देता है उबड़ खाबड़ आप उसको क्या है फॉलो करते हैं और आप उसी तरीके से टाइल्स खरीद लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ी सी इस चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो होता क्या है कि आजकल क्या है कि 2x4 की टाइल्स क्या है बाथरूम में लगाने का बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है। यानी कि जो भी मेरे पास में कस्टमर आता है वो बोलता है कि हमें 12-18 टाइल्स नहीं लगानी है, हमें अपनी दीवार पर बॉल टाइल्स के रूप में क्या है 2x4 की टाइल्स का यूज करना है। तो मेरा उनसे एक सजेशन रहता है कि अगर आपकी बाथरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा का मतलब है कि थोड़ी सी बड़ी बाथरूम है जिसमें क्या है 2x4 की टाइल्स सही तरीके से फिटिंग आ जाए, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो 2x4 की टाइल्स का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी बाथरूम का साइज़ छोटा है तो वहाँ पर आप हमेशा क्या है क्या 12-18 टाइल्स का यूज करें, या फिर इसके अलावा और भी साइज आते हैं छोटे में उनका यूज करें। तो वो क्या रहेगा कि वो एक परफेक्ट तरीका रहेगा। हालांकि जो 2x4 की टाइल्स होती है वो भी लगने के बाद में एक अच्छा सा लुक देती है, लेकिन उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपकी बाथरूम का साइज छोटा है तो वहाँ आपको हमेशा क्या है 12-18 टाइल्स या फिर जो छोटे साइज में सेरेमिक टाइल्स आती है उनका यूज करें, तो वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और दूसरी बात आती है कि जो बाथरूम में नीचे टाइल्स लगानी है यानी कि फ्लोर में टाइल्स लगानी है वो कौन सी टाइल्स का यूज करें। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर आप हैवी ड्यूटी टाइल्स भी आती है उसका भी यूज कर सकते हो, और उसके अलावा एक सेरेमिक टाइल्स भी आती है 1x1 में या फिर 16x16 में, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, ठीक है। और चाहे तो आप वहाँ पर क्या है पोर्सलिन टाइल्स का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पानी को ऑब्जर्व करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो वहाँ पर आप क्या है वो टाइल्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बाथरूम क्या है दूसरे फ्लोर पर है तो वहाँ आप क्या है हमेशा थोड़ी सी बड़ी टाइल्स का यूज करने की कोशिश करें। वहाँ हमेशा आप छोटी टाइल्स का यूज ना करें, क्योंकि अगर आप छोटी टाइल्स का यूज करोगे तो क्या होगा उसमें जब आप टाइल्स को बिछाओगे तो उसमें क्या होता है बहुत सारे गैप बन जाते हैं। यानी कि छोटी टाइल्स एक बाई एक टाइल्स बिछाने की कोशिश करोगे तो उसमें बहुत सारे गैप बन जाएंगे। तो जब गैप बनते हैं तो उसमें क्या है अंदर पानी जाने की क्या होती है संभावना ज़्यादा रहती है। तो उससे क्या होता है कि जो दीवार होती है वो क्या थोड़ी सी खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना है थोड़ा सा बड़ा साइज की टाइल्स फ्लोरिंग में लगाने की कोशिश करें। ये मेरा आपसे एक सजेशन था। और क्या होता है जब हम हॉल में टाइल्स लगाते हैं तो हमें हॉल में कौन सी टाइल्स लगाना चाहिए। देखो, अगर आपके हॉल में क्या है थोड़ी सी चहल पहल जाना रहती है और वहाँ पे क्या रहता है थोड़ी सी ऐसी समस्या भी आती है कि फिसलने का चांस रहता है, यानी कि पानी वानी फैलता रहता है। तो वहाँ पर आप हमेशा मैट फिनिश टाइल्स का यूज करें, यानी कि वो थोड़ी सी रफ रहती है और वो अच्छी क्वालिटी में भी आती है। और मैट फिनिश ना करें, लेकिन आप बैटरीफाइड टाइल्स में यानी कि बैटरीफाइड में आप क्या है डील करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोर्सलिन में आपने डील कर ली। पोर्सलिन टाइल्स की क्या होती है लाइफ थोड़ी सी कम होती है देन बैटरीफाइड टाइल्स। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है कि जो मैट फिनिश टाइल्स होती है वो क्या है पानी को कम ऑब्जॉर्व करती है, लेकिन अगर वो पोर्सलिन टाइल्स होती है तो वो क्या है अपने अंदर पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। तो ज़्यादा जो टाइल्स ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करती है वो टाइल्स क्या है जल्दी खराब होने के चांसेस भी आपके उसके उतने ही रहते हैं। तो आपको वहाँ पर क्या करना है हमेशा मैट फिनिश टाइल्स का यूज करना है बैटरीफाइड टाइल्स में, ठीक है। तो और 2x4 और 2x2 में से कौन सी का सिलेक्शन करें उसके लिए देखो, अगर आपके हॉल का क्या है साइज थोड़ा सा बड़ा है तो वहाँ पर आप क्या है 2x4 की टाइल्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हॉल का साइज छोटा है तो वहाँ पर आपका छोटी टाइल्स का यूज करें, यानी कि छोटी यानी कि 2x2 की टाइल्स का, या फिर कोई अन्य साइज भी आते हैं 2.5x2 भी आता है उसका भी यूज कर सकते हैं। वहाँ पर उसका यूज करें तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि जो आपका हॉल छोटा हुआ तो वो क्या है बड़ा दिखेगा, यानी कि जब उसमें छोटी टाइल्स लगाएंगे तो वो हॉल का साइज थोड़ा सा बड़ा लगेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर 2x4 की टाइल्स का यूज करोगे छोटे हॉल में तो वहाँ पर आपको समस्या में कोई कटिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और काफ़ी समस्याएं भी आती हैं। तो एक ये तरीका रहता है। और एक तरीका ये भी है कि अगर आप वहाँ पर क्या है बड़ी टाइल्स का यूज करेंगे तो वहाँ हमेशा 2x4 की टाइल्स का यूज करेंगे तो वहाँ हमेशा आपको क्या करना है ब्रांडेड टाइल्स का यूज करना है। लोकल टाइल्स में डील नहीं करनी है, क्योंकि जो ब्रांडेड टाइल्स होती हैं उनमें क्या होता है जॉइंट फ्री टाइल्स होती हैं तो उनके जॉइंट क्या एक तरीके से फिक्स मिल जाते हैं। लेकिन लोकल टाइल्स में रहती हैं क्या है उनके जॉइंट में थोड़ी समस्या आती है। तो वहाँ पर क्या है आपको 2x4 में अगर आपको खरीदना है 2x4 में तो आप वहाँ पे क्या ब्रांडेड टाइल्स ले, नोकल टाइल्स ना ले। क्योंकि नोकल टाइल्स में क्या होता है नोकल टाइल्स अब ब्रांडेड टाइल्स और नोकल टाइल्स का मतलब क्या है ब्रांडेड टाइल्स यानी कि होती है जो नटको कजारी या जॉनसन ऐसे बहुत सारी कंपनी आती हैं, ये ब्रांडेड कंपनी है। और जो नोकल कंपनी आती है वो तो कई हज़ारों कंपनी है, उनकी टाइल्स भी आप खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको हॉल में अच्छी तरीके की टाइल्स लगानी है यानी कि उसमें आपको बिल्कुल भी जॉइंट नहीं दिखना है तो वहाँ पर आप क्या है
अच्छी सी ब्रांडेड कंपनी का टाइल्स का यूज करें, ठीक है। और हैवी ड्यूटी टाइल्स के रूप में अगर आपको देखो ऐसी जगह पर टाइल्स लगानी है, यहाँ पर आपको गाड़ी पार्किंग करनी है, यहाँ पर और मतलब ऐसी थोड़ी हैवी चीज़ें रखनी है, तो वहाँ पर क्या है, आप 1x1 की हैवी ड्यूटी टाइल्स आती है, आप उसका यूज करें। वो पार्किंग टाइल्स के नाम से आती है। वहाँ पर क्या है, आप अपनी जो हैवी चीज़ें होती हैं उनको पार्क कर सकते हो, गाड़ी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, उनको आप आराम से क्या करते हो, पार्क कर सकते हो। उसमें क्या है, ज़्यादा टूटने के चांसेस नहीं रहते हैं। और दूसरी बात, उसमें क्या है, एंटी स्केच रहती है, यानी कि स्केच होने के भी चांसेस नहीं रहते हैं। तो वहाँ पर आप क्या है, हैवी ड्यूटी टाइल्स का यूज करें, वो आपके लिए एक बेस्ट सजेशन रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करते आपको वीडियो कैसी लगी। मैं टाइल्स रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इन चीज़ों का याद जरूर रखें आप, अगर आप क्या है टाइल्स खरीदने के लिए जाते हैं तो। थैंक यू।